क्यों बात ना करो? जब तू मोंटी के साथ भाग गई थी तब तूने हमारे बारे में नहीं सोचा। अब तेरे पति के पास तेरी डिलीवरी करवाने के पैसे नहीं है, इसलिए उसने तुझे छोड़ दिया। पापा उसने मुझे छोड़ा नहीं है, वो प्रॉब्लम में है। और अगर इतना ही बोझ बन रही हो ना आप पे तो ठीक है, चली जाती हूँ यहाँ से। लिली ऐसे मत बोल बेटा। और स्टीवन तुम कुछ भी बोल देते हो, इसकी हालत देखी है तुमने? अरे वाह वाह, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग लिली आंटी। तेरे लिए एक सरप्राइज है, चल दिखा रहा हूँ। आजा आजा। What happened, Mom? नथिंग बेटा, वही रोज की खिचखिच, पापा की तुम्हारी लिली से आर्ग्यूमेंट। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। सुजैन, मैं पापा पर अब और बोझ नहीं बनना चाहती। आई नीड योर हेल्प। Yeah, anything for you. मोंटी ने एक फ्लैट देखा है, लेकिन उसका बजट थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है। तुम 10 लाख अरेंज कर सकती हो, वो तुम्हें वापस दे देगा। देखो लिली, तुम तो मोंटी के साथ सेटल होना चाहती हो, पर क्या मोंटी वाकई तुम्हारी परवाह करता है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यू नो, मैंने अभी मोंटी को एक लड़की के साथ पब में जाते हुए देखा। लिली माय बेबी, प्लीज देखो, तुम थोड़े दिन और टॉलरेट कर लो, मैं तुम्हें जल्दी लेने आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम हो कहाँ? मैं वो क्लाइंट से मिलने आया था मीटिंग के लिए। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ओके? मोंटी ग्रेट जॉब। तुम्हारा शो इतना पॉपुलर हो चुका है कि हर हफ्ते आरएम के रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। एंड गाइस, आई हैव अ न्यू अनाउंसमेंट टू मेक। सुजैन को एक और नए शो के लिए बहुत जल्द मैं एक नया स्लॉट देने वाला हूं। हे, तू देवदास बन के क्यों बैठा? चल ना, हमारे शो की सक्सेस पार्टी है। हमारे, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता मैं इस शो का पार्ट हूँ। अरे अपनी शक्ल देख यार। अच्छा स्ट्रेस मत ले, मैं मजाक कर रहा था सच में। तुझे क्रेडिट चाहिए ना, तू रुक। कुछ क्यों बेकार मिसिंग क्रिएट कर रही हो? तुम देखना अब मैं क्या करती हूँ। मिस्टर बिस्वजीत, यू विल पे फॉर इट। सॉरी मम्मा आप कब तक आएंगे? ईवा, आई एम सो सॉरी बेटा, मैं आपको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। पर आपने खाना खाया? हाँ मैंने खा लिया, लेकिन आप कब आओगे? थोड़ा लेट हो जाएगा मेरा बच्चा, बट यू फिनिश योर होमवर्क, ओके? ओके। एक मुट्ठी शाम की शो की आज बैंड बजने वाली है। 3 घंटे के बाद शो है और सुजैन अपना फोन भी नहीं पिक कर रही है। अरे टुडेस टाइटल कुछ सोचा है? एक मुट्ठी शाम करनी पड़ेगी किसी और के नाम। एक मुट्ठी शाम हो सकती है अडोलिपा के भी नाम। नो नो, इस स्लॉट के तुरंत बाद तुम्हारा अपना स्लॉट है। वी कांट टेक चांस। आई थिंक इस वक्त महक इज द राइट चॉइस। ये आप मुझसे टकराई थी तब ये गिर गया था। What happened, Mama?
पिछले 5 दिन से तू बोल रही है कि तेरा एक्सीडेंट हुआ था, और आज अचानक तू। आई डोंट नो पापा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे साथ बस क्या। कोई सपना वपना तो नहीं देख लिया तूने? मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया पापा, और अब मैं पुलिस के पास। बस कुछ नहीं हुआ है तेरे साथ, समझ रही है ना तू? 5 दिन से तो घुट रही हूँ। आई कांट डू दिस एनीमोर। मैं पुलिस के पास जरूर जाऊंगी। पाँच दिन पहले आपका गैंग रेप हुआ, लेकिन आप आज आई हैं। सर मुझे तो लगा था कि मैं शायद यहाँ कभी भी नहीं आ पाऊँ, लेकिन आज मैंने किसी तरह ये हिम्मत दिखाई। जाने तो मुझे, जाने। यस सर। सर ये मेरी बेटी है। बैठिए प्लीज। सर मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मैंने तुझे मना किया था ना यहाँ आने को। चल यहाँ से। सर 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 आपको शायद पता नहीं है, आपकी बेटी कह रही है कि उसका गैंग रेप हुआ है। सर कुछ नहीं हुआ इसके साथ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। सर हमें कोई कंप्लेंट नहीं लिखवानी। चल यहाँ से। मुझे कंप्लेंट लिखानी है पापा। घर कैसे पहुंची? सर जब मुझे होश आया तो मैं बीच रास्ते में थी, फिर वहां से मैंने किसी तरह एक ऑटो लिया और घर पहुंची। देखिए आपने आने में बहुत देर कर दी। आपका रेप 5 दिन पहले हुआ, अगर आप उसी दिन आती तो हमारे पास रेपिस्ट का डीएनए होता। अभी आपको कुछ याद भी नहीं है, ना उनके चेहरे याद है, ना नाम याद है, यहाँ तक कि आपको गाड़ी भी नहीं पता कौन सी गाड़ी थी, रंग क्या था, मॉडल क्या था, कुछ भी याद नहीं आपको। तो सर क्या आप मेरी एफआईआर नहीं लिखेंगे? जरूर लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें आपका मेडिकल करवाना होगा। ब्रेकफास्ट। आज फिर पूरी सब्जी? अरे आपको कितनी बार कहा है मुझे पूरी सब्जी पसंद नहीं है। हाँ लेकिन कल मंडे था इसलिए सब्जी मंडी बंद थी। अरे तो उससे पहले ले आते ना। मुझे नहीं खाना ये, मैं अपने लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। फोन कहाँ है मेरा? क्या कर रहे हो तुम? हाँ कितनी बार बोला मैंने, कितनी बार बोला कि मेरा फोन। बच्चा है, मार क्यों रही है उसे? हरकतें देखी आपने इसकी, और आप तो ऐसे बात करें जैसे उसको कभी डांटा ही नहीं हो आपने। तुम्हारी सिस्टर का गैंग रेप कब हुआ ये? जब वो परवानाज गई थी। परवाना? हाँ वही पब जहाँ सुजैन ने तुम्हें एक लड़की के साथ देखा था। क्या बोल रही हो ये? देखो तब तो मैंने दी की बात पे भरोसा नहीं किया, लेकिन अगर ये बात सच निकली तो। ये सच नहीं है। मैं अपनी क्लाइंट से मिलने गया था उस दिन, उनको गलतफहमी हुई है। सर सुजैन की बॉडी पर कुछ इंजरी मार्क्स हैं, उसको असॉल्ट किया गया है और वो सेक्सुअली एक्टिव भी है, पर ये कह पाना मुश्किल है कि उसका रेप हुआ है या नहीं। सुजैन फर्नांडिस की मेडिकल रिपोर्ट जो पुलिस के मन में डाउट क्रिएट कर रही है, उसे सपोर्ट कर रही है सुजैन के फादर की स्टेटमेंट। सर कुछ नहीं हुआ इसके साथ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन सुजैन का मेडिकल उसके रेप के 5 दिन के बाद हुआ, तो मुमकिन है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट में रेप के साइन ना हो। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि सुजैन जैसी पढ़ी लिखी और समझदार औरत ने अपने एलिज्ड रेप की रिपोर्ट लिखाने में 5 दिन का समय क्यों लगाया? क्या उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितना कीमती वक्त जाया कर रही थी? उन 5 दिनों में उसके मन में आखिरकार ऐसा क्या चल रहा था? या इन 5 दिनों में कोई ऐसी कहानी गढ़ी गई जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था? ये सारे सवाल सुजैन के रेप के दावों को थोड़ा कमजोर कर देते हैं, लेकिन फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देकर मामला दर्ज होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई थोड़े अटपटे तरीके से।
इन्वेस्टिगेशन शुरू होना चाहिए था उस पब से जहां पर इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई, लेकिन पुलिस पहुंची सुजैन के रेडियो स्टेशन पर। सुजैन का गैंग रेप हुआ? लेकिन सर हमें तो बताया गया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। उस रात परवाना पब में आप सुजैन के साथ ही थे? हाँ सर, लेकिन वहाँ पे मोहक भी आने वाला था पर वो आया नहीं। एक्चुअली सर उस शाम ऑफिस में सक्सेस पार्टी थी और मैंने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी सर, तो मैं पब जाने की जगह सीधा घर ही चला गया। तो परवाना पब से आप और सुजैन एक साथ निकली थी? नहीं सर, मैं तो पहले निकल गई थी और सुजैन ने अपने लिए कैब बुक की थी। तू जा, मैंने कैब बुक की, तेरा फोन है, मैंने कैब बुक की है। सुजैन के मुताबिक उसके साथ कार में गैंग रेप हुआ था, हो सकता है वही कैब। पता करो सुजैन ने कौन सी कैब बुक की थी, कब पब में बात। सर वो मुझे आपको कुछ और भी बताना था। यार मेरे जैसे पेरेंट्स भगवान किसी को ना दे, इसे कहते हैं बैड लक। डोंट वरी आदित्य, मैं अपने पेरेंट्स से कह के तुम्हारे पेरेंट्स से बात करवाऊंगी। अरे नहीं नहीं, फिर तो उल्टा वो मुझे और मारेंगे। तू मेरी हेल्प करना चाहती है ना, तो एक काम कर, अपने पापा का फोन लाकर मुझे दे दे। मुझे स्नाइपर जी गेम खेलना है। तुम्हारे गेम के लिए मैं पापा का फोन नहीं ला सकती। तो तू दिखावा कर रही थी मेरे बेस्ट फ्रेंड होने का। अरे आदित्य, सर यहाँ हर रोज़ ना जाने कितने लोग आते हैं और मैं कैसे बता सकता हूँ ये 6 दिन पहले यहाँ आई थी या नहीं आई थी। ठीक है, हम यहाँ की 6 दिन पहले की सारी CCTV फुटेज देखें। लेकिन सर हार्ड ड्राइव के कम स्पेस की वजह से हम 5 दिन से ज़्यादा फुटेज स्टोर नहीं कर सकते और वैसे भी 5 दिन के बाद फुटेज अपने आप डिलीट हो जाती है। हाँ सर, मैंने एक मोबाइल एप्लीकेशन से कैब बुक की थी। तो ये सब आपके साथ उस कैब में हुआ? आई डोंट रिमेम्बर सर। अच्छा, हमें अनुलिपा ने बताया कि उस शाम आपके और आपके बॉस विश्वजीत के बीच में कुछ। तुम मोहक की टेंशन मत लो सुजैन। सी, तुम ग्रो करोगी तो नेचुरली उसकी भी ग्रोथ होगी। अब हम तुम्हारे नए स्लॉट के कॉन्सेप्ट की बात करें। उषा, ये स्क्रिप्ट है, जरा पढ़ के बताओ। हेलो फ्रेंड्स, ये रात खुश नसीब है कि आज हम करीब हैं। उन्होंने अपने तकिए से यार व्हाट इज दिस, मुझसे नहीं होगा। आई विल शो यू। तकिया तो सिरहाना है, सिहरन तो कहीं और हो रही है। अपनी उंगलियों से जरा पूछिए, मुट्ठी भर रूह किसके लिए तड़प रही है, भटक रही है। बिस्वा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? क्यों बेकार में सीन क्रिएट कर रही हो? तुम देखना अब मैं क्या करती हूँ। तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर मेरे साथ उससे ज्यादा बुरा हुआ है जो मुझे ठीक से याद है। तो आपके साथ जो हुआ, आपको नहीं लगता कि उसमें शायद आपके बॉस विश्वजीत का हाथ हो सकता है? रॉयल होमियो, मम्मी ने मुझे आज फोन के लिए बहुत मारा। लेकिन तूने और तेरे दोस्तों ने उसको गाड़ी। नहीं साहब, नहीं, सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मुझे तो मैडम को सेक्टर 9 में उतारना पड़ा था। क्यों उतारना पड़ा था? अभी मैं पेट्रोल डालना भूल गया था गाड़ी में, तभी मेरी नज़र फ्यूल टैंक पे पड़ी साहब। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैडम नशे में थी, सोई हुई। अगर मैं दूसरा रूट चेंज कर लेता तो सही नहीं होता ना, इसलिए फिर मुझे मैडम को सेक्टर 9 में उतारना पड़ा था। सॉरी मैडम। ऐसा नहीं मानेगा, तोड़ो इसको। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया। थैंक्स आदित्य, मुझे तो लगा कि तुम मुझसे बात ही नहीं करोगे। अरे उस दिन मूड ऑफ था मेरा, लेकिन अब मैं रोज गेम खेल सकता हूँ। फोन भी अरेंज हो गया। कहाँ से अरेंज हो गया? अरे तुझे बता के क्या फायदा। ठीक है मत बता, पर मैं तुझे एक सरप्राइज ट्रीट देने का सोच रही थी। कैसी सरप्राइज ट्रीट? उसके लिए तो तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा ना, तो चल। क्या मेरे इशारे पर सुजैन का रेप हुआ? किसने कहा आपसे? किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा। उसने तो हमें यह भी नहीं कहा कि आप उसे मोलेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने पता लगा लिया। सर मैंने कभी भी उसको मोलेस्ट करने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट इंटेंशन से उसके खराब थे। तुम हो कि टेंशन मत लो सुजैन, तुम ग्रो करोगी तो नेचुरली उसकी भी ग्रोथ होगी। या एनीवे, मुझे मेरे एक न्यू कॉन्सेप्ट का प्रेजेंटेशन देना है तुम्हें। न्यू कॉन्सेप्ट? या एक लेट नाइट शो
I'll give you a demo. Hello friends. ये रात खुश नसीब है कि आज हम करीब हैं। ओ नो नो, अपने तकिए से मत लिखो, ये तो सिरहाना है, सीहर कहीं और है। अपनी उंगलियों से पूछो, ये 21 ग्राम रूह किसके लिए तड़पे, किसके लिए भटक रही है। स्टॉप इट सुजैन, क्या है ये सब? सर मैंने उसको रोक दिया तो उसने सीन क्रिएट कर दिया। कुछ ऐसा तो नहीं जो आप बताना भूल लें? अगर है तो अभी बताती, बाद में मौका नहीं मिलेगा। सर आई एम श्योर मैं कुछ भी भूल नहीं रहा हूँ, बल्कि भूलने की बीमारी तो सुजैन को है। किसको भूलने की बीमारी है? सुजैन को सर। देखिए जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। सर उसको लोगों के नाम तक तो याद नहीं रहते, हाथ से क्या याद रखेगी? आपको यकीन नहीं हो रहा ना? सर सच्चाई क्या है आपको मेरा स्टाफ बताएगा। बता रहे से, चल बोल, कहाँ ड्रॉप किया था उसे? साहब उस रात मैडम को मैंने यहीं उतारा था, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता साहब। या तो कोई सीसीटीवी भी नहीं है, क्या पता तू झूठ बोल रहा है? नहीं साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया था। ज्योति, अनु, उमेश, सर को बताओ सुजैन कैसे सबके नाम भूल जाया करती थी। कम ऑन अनु, गो अहेड। हाँ सर, जब मैं यहाँ न्यू आई थी तो सुजैन मेरा नाम भी भूल जाती थी। सुजैन, बिस्वा का ये आइडिया काफ़ी अच्छा लग रहा है, अगर हम इस पर कुछ डेवलप करें तो? यार इस आइडिया में ना कोई स्कोप नहीं है वीनू। वीनू? वीनू नहीं सुजैन, मेरा नाम अनुलिपा है। सर आप खुद ही देखिए, पहले उसने कहा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, राइट? अब वो कह रही है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। सर मैं नहीं जानता वो सच में कुछ भूल रही है या जानबूझ के झूठ बोल रही है, लेकिन मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। लुक एट दिस, ऐसे मार्क्स मेरी पूरी बॉडी पे हैं। कहाँ जा रहे हो? बस 1 मिनट में आता हूँ। हेलो, तुमने मुझे डबल क्रॉस किया, मैंने तुम्हें सुजैन की पोजीशन दी और तुमने मेरे खिलाफ पुलिस को। मैंने पुलिस को आपके बारे में कुछ भी नहीं बताया, और वैसे भी सर उस शाम तो मैं ऑफिस से पहले ही चला गया था। तो फिर कौन है वो जिसने मेरे खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत की? अनुलिपा ने पहले हमें खुद बताया कि विश्वजीत सुजैन को मोलेस्ट कर रहा था, लेकिन बाद में यही अनुलिपा विश्वजीत की हाँ में हाँ मिला रही। और सर इधर सरफराज का भी समझ में नहीं आ रहा कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये सुजैन का सच भी पुख्ता नजर नहीं आ रहा। उसके बारे में एक नई बात पता चली। क्या सर? उसके कलीग्स ने बताया कि सुजैन को भूल नहीं किया रहा था। इज इट पॉसिबल कि कोई अपना ही गैंग रेप भूल जाए? एग्जैक्टली। कोई भी लड़की ये क्यों बोलेगी कि उसका गैंग रेप हुआ है? और अगर गैंग रेप हुआ है तो उस लड़की का बाप ये क्यों बोलेगा? सर कुछ नहीं हुआ इसके साथ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। आखिर इस केस की हकीकत क्या है? उतार कपड़े जल्दी। बाय द वे आई एम देव। अर्थ को भी अपना दोस्त बना लो। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा था ना बेटा उसी वक्त तुम्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए, लेकिन तुम मेरी एक भी नहीं सुनती हो। चलो चलते हैं ना बेटा। फाइन मॉम, फाइन। ये सब शरीर का दर्द मैं सह लूंगी, लेकिन जो दर्द मेरी रूह का लगा है ना, I just can't take it anymore। ये दर्द तब तक शांति होगा जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाते। सर एक अपडेट है सर, मैं सुजैन से कनेक्टेड हर आदमी से मिल रहा था। इसी दौरान मेरी मुलाकात उसके डॉक्टर से हुई। क्या? सुजैन को बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर डिसऑर्डर? जी सर। ये तो एक जहनी बीमारी है, एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जिसमें इंसान कभी कभी खुद पे आपा खो देता है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा केस उसी बाइपोलर डिसऑर्डर का नतीजा है? सुजैन के एक्स हस्बैंड डेविड से मिलते हैं। वो सुजैन के साथ लंबे रिलेशनशिप में रहा है। देखते हैं वो इस पर क्या रोशनी डालता है। ओके सर। काव्य आदित्य तुम्हारे साथ है? नहीं नहीं अंकल, आदित्य मेरे साथ नहीं है। लेकिन काव्य आदित्य ने बताया था कि वो तुम्हारे साथ कहीं जाने वाला था। नहीं अंकल, वो मेरे साथ नहीं है। ठीक है बेटा।
सर बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से खुद को हर्ट करना, अपने दर्द को सहन करना सुजैन की आदत सी बन गई थी सर। इनफैक्ट जब भी हमारा झगड़ा होता तो अपने वृष्ट तक काट लेती थी वो सर, यहाँ तक कि अब रुक क्यों गए? जो भी बात है कही। सर वो डेविड, hurt me. Come on, hurt me. तो सुजैन के फादर की तरह आपको भी लगता है कि सुजैन का गैंग रेप नहीं हुआ? सर मैं इस बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, इसलिए कुछ कहना नहीं चाहूँगा सर। सोमेश, आदित्य का कुछ पता चला? जब मारती थी उसे तब फिक्र नहीं थी उसकी? तुमसे परेशान होकर कहीं भाग गया है वो। तो मैंने बहुत सोचा तो मुझे याद आया कि वो आदमी जो मुझे पब में मिला था उसका नाम देव है। बाय द वे आई एम देव। आपका नाम जान सकता हूँ? सुजैन। वैसे यहाँ मैं अकेला हूँ। वुड यू लाइक टू जॉइन? आप उस देव से पब में फर्स्ट टाइम मिली थी? यस सर। उसके बाद आपने कैब बुक की? यस। तो आप देव की कार में कैसे पहुंचे? सर ये तो मुझे भी नहीं पता। आप आइए हमारे साथ।